दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सिल्वर का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन डिस्कस किया था जहां पे मेक और ब्रेकआउट लेवल पे सिल्वर ट्रेड कर रहा था विच वॉज 2,25,000। वहां पर सिल्वर बहुत ही डिसाइसिव जोन के अंदर था और अभी करेंटली ये है सिल्वर का चार्ट जहां पर सिल्वर फिलहाल 2,80,82,000 के आसपास आ चुका है। हमने बहुत क्लियरली पिछले वीडियो में सिल्वर का एक्सप्लेनेशन पूरा टोटल एनालिसिस आप लोगों के सामने किया था। अगर आप लोगों ने सिल्वर का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर जाकर के आप देखिएगा। लेकिन अब जो मामला है वो थोड़ा सा डेंजरस हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब सिल्वर, गोल्ड और क्रूड तीनों जो बिहेव करने वाले हैं वो न्यूज के बेसिस पे करने वाले हैं, बिकॉज ईरान और यूएस का जो वॉर है वो एस्केलेट हो चुका है। इस वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि कौन सी कमोडिटी यानी कि सिल्वर, गोल्ड और क्रूड में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं सिल्वर से। दिस इज पंकज गर्ग, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, फाउंडर ऑफ रिया रिसर्च। क्योंकि सबसे ज्यादा रिटेलर्स जो हैं इस वॉर वाले सिनेरियो में, न्यूज वाले सिनेरियो में ही ट्रैप होते हैं, इसीलिए सिल्वर का, गोल्ड का और क्रूड का, तीनों का डिटेल एनालिसिस देखना बहुत जरूरी हो गया। अब आप लोग चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर 2,25,000 के आसपास हमने डिस्कस किया था कि सिल्वर में अगर यहां से 2,25,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए और मिल सकता है और ब्रेकआउट रिटेस्ट की तरफ बढ़ सकता है। वहीं अगर सिल्वर में एक ग्रीन रिवर्सल कैंडल बनता है जो कि अगले दिन बना यहां पर, ये वाला, उसके बाद नॉन स्टॉप सिल्वर अपमूव ही दिया और अब सिल्वर 2,80,000 2,82,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिल्वर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 2,91,390, राइट। अगर सिल्वर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आसमान खुला है और वॉर एस्केलेट होने के कारण सिल्वर, गोल्ड ये दोनों को सेफ हेवन माना जाता है। गोल्ड को तो ज्यादा सेफेस्ट हेवन माना जाता है। स्टिल सिल्वर में जो फॉल आया था हो सकता है कि ये फॉल का अच्छा खासा रिकवरी सिल्वर दिखा दे। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 2,91,390 है, इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग अगर आती है तो आप ये मान के चलिए कि कुछ इस तरीके का बिहेवियर हो सकता है। यहां से सिल्वर हो सकता है कि कुछ इस तरीके का एक ब्रेकआउट दिखाए और उसके बाद ब्रेकआउट रिटेस्ट करने के बाद फिर इसके बाद ऊपर की तरफ चल सकता है। अगर सिल्वर वापस से इस जोन के नीचे बंद आता है तो हम सिल्वर को देख सकते हैं कि दोबारा से सिल्वर जो है वो इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर सकती है। सिल्वर, आपको पता है कि जब सिल्वर में वोलेटिलिटी आती है तो हमने ऐसा भी टाइम देखा है जब सिल्वर में एक ही दिन में आप देख सकते हैं 1,00,000 पॉइंट का फॉल आ गया, राइट। तो सिल्वर की वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है रिटेलर्स लोगों के लिए और जब सिल्वर में मूवमेंट आता है तो एग्जिट करने का मौका कभी भी सिल्वर में नहीं मिलता है। अगर आप लोगों ने नीचे के लेवल से अगर कोई भी पोजीशन बना रखा होगा या ऑलरेडी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज करें और उसका यूज करते हुए अपने पोजीशंस को हेज करके चलें। जब भी वॉर वाला सिनेरियो होता है हमेशा अपने पोजीशंस को हेज करके चलें। अगर आप लोगों को हेजिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम हेजिंग का भी एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। आप चलते हैं अब गोल्ड की तरफ। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं गोल्ड ने 50 ईएमए का सपोर्ट लिया था और उसके बाद से गोल्ड में भी अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है। लेकिन गोल्ड में भी सेम पैटर्न था जहां पर गोल्ड भी एक अच्छे खासे रेंज के अंदर फंसा हुआ था, जो कि रेंज था ये वाला 1,36,000 से 1,60,000 तक का रेंज था। उस रेंज में गोल्ड भी फंसा हुआ था, राइट। अब देखिए गोल्ड में एक अच्छा खासा क्लोजिंग 2 या 3 बार आ चुका है इस रेंज पे 1,60,755, जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है गोल्ड का। वहीं पर उस रेजिस्टेंस के पास 5 दिनों से ट्रेड कर रहा है और ये जो वॉर एस्केलेट हुआ है इसकी वजह से गोल्ड में भी अच्छा खासा स्पाइक देखने के लिए मिल सकता है। और गोल्ड यहां से अगर वॉर जो है वो शांत नहीं होता है तो हो सकता है कि गोल्ड हमको दोबारा ऑल टाइम हाई के आसपास, जो कि उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक देखने के लिए मिले। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर गोल्ड इसके नीचे फिर से अगर क्लोज देता है और एक अच्छा रेड कैंडल बनता है तो फिर से हो सकता है कि हम गोल्ड को इस रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देख ले। तो दोनों तरफ हमको सोच समझ के चलना है, डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग करनी है। आंख बंद करके सिर्फ न्यूज के बेसिस पे कुछ भी ना करें, कैपिटल साफ होने की संभावना है। जो बड़े बड़े नेशंस हैं उन्होंने गोल्ड ह्यूज क्वांटिटी में खरीदा है इन लास्ट 1-2 ईयर्स, राइट। ऑन द कॉन्ट्रेरी वॉरेन बफेट साहब ने ह्यूज कैश, ह्यूज लिक्विडिटी जो बोलते हैं वो कैश के फॉर्म में रखा हुआ है, राइट। तो सिंपल सी बात है, जब दुनिया डरती है तब गोल्ड चमकता है
और अभी गोल्ड के चमकने का समय है। अभी तक ईरान और यूएस के वॉर का कुछ भी मसला हल नहीं हुआ है, इसीलिए गोल्ड में कोई भी बड़ा पोजीशन लेने से बचें। नेकेड पोजीशन बिल्कुल भी ना होल्ड करें। शॉर्ट करने से बिल्कुल बचें जब तक ये मामला शांत ना हो जाए। ट्रेंड जो गोल्ड का है वो पॉजिटिव ही है, 50 ईएमए और 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट वाला मामला है, इसीलिए शॉर्ट का बिल्कुल भी ना सोचें। और लॉन्ग भी अगर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हेज करके करें और अपना रिस्क एनालिसिस जरूर करें। चलते हैं क्रूड की तरफ। क्रूड का चार्ट अगर हम देखें तो क्रूड में भी आप देखें तो क्रूड फिलहाल 50 और 200 ईएमए दोनों के ऊपर क्लोज हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखें एक गोल्डन क्रॉसओवर आया है विच इज 50 ईएमए क्रॉसिंग 200 ईएमए। 50 ईएमए अच्छा खासा ऊपर की तरफ स्लोप है उसका। 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड करते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है और 200 ईएमए के ऊपर भी बहुत लंबे समय से ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है। वॉर एस्केलेट होने के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टेंशन बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से सप्लाई रूट्स पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, बिकॉज मेजर सप्लाई रूट जो है वो ईरान कंट्रोल करता है। तो इस वजह से पैनिक जरूर आएगा क्रूड ऑयल में और वोलेटिलिटी विल इंक्रीज और प्राइस में बहुत बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिल सकते हैं। क्रूड गैप अप होगा या गैप डाउन होगा ये तो आपको पहले ही समझ में आ चुका है, क्योंकि वॉर वाला मामला है। ऑयल का जहां से सप्लाई होता है वहां पर टेंशन आया है, तो क्रूड का प्राइस जो है वो ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इसीलिए फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इस वॉर में वोलेटिलिटी ज्यादा जिस कमोडिटी में देखने के लिए मिलेगी वो क्रूड है, ना कि सिल्वर और गोल्ड। इस वॉर के अंदर जो ज्यादा तकलीफ वाली चीज हुई है वो ये हुई है कि इसमें मिडिल ईस्ट की भी बहुत सारी कंट्रीज जो है वो अब इन्वॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में भी मिसाइल्स दागी हैं। इसलिए क्रूड में बेसिकली नेकेड पोजीशन लेने से डरें। ओवरनाइट पोजीशन तभी लें जब आपका रिस्क कैपेसिटी हो, अदरवाइज ओवरनाइट पोजीशन लेने से भी बचें। और क्रूड के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर कुछ भी पोजीशंस बनाना हो तो कृपया करके हेज करके बनाएं, अदरवाइज कैपिटल साफ होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि वोलेटिलिटी विल बी वेरी 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 हाई। करेक्ट। मंथली चार्ट में अगर देखें तो आप देख सकते हैं क्रूड फिलहाल लास्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के हाई को तोड़ चुका है, तो विच इज अगेन शोइंग अ वेरी बुलिश साइन। और आप देख सकते हैं जो पिछला महीने का जो कैंडल है वो जबरदस्त ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन है। यहां से ब्रेकआउट अगर आता है तो अच्छा खासा अपने को देखने के लिए मिल सकता है। और एक चीज अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट रिटेस्ट वाला मामला भी नजर आता है क्रूड के अंदर, तो इसीलिए बच के रहें। नेकेड ओवरनाइट फ्यूचर्स को अवॉइड करें। वॉर टाइम में ओवरनाइट फ्यूचर्स होल्ड करना इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बलिंग है। आपको नहीं पता सुबह का चार्ट न्यूज बनाएगा या मिसाइल। करेक्ट। अगर आप पूछ रहे हो मुझसे कि सबसे रिस्की ओवरनाइट क्या है, तो सबसे रिस्की ओवरनाइट आज के दिन में जो है वो ये क्रूड ही है। और जब मार्केट एक्सप्लोड करता है तो आपको पता ही है कि स्टॉप लॉस जो है वो काम नहीं करते हैं, और न्यूज के टाइम में बेसिकली कोई भी टेक्निकल्स काम नहीं करता है, और वॉर के टाइम में तो बिल्कुल भी काम नहीं। याद रखिएगा कि वॉर के टाइम में स्टॉप लॉसेस काम नहीं करते हैं, इसीलिए हेजिंग करके चलें। वॉर के टाइम में हमेशा हेजिंग काम करता है। अगर आपको ऐसे सीरियस मार्केट ब्रेकडाउन्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रेगुलरली इन कमोडिटीज के ऊपर अपडेट लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।